बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी नई पुरानी सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। अच्छा, ये था मॉर्निंग व्यू हमारे घर में। छत के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो ये नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं अक्सर इसको व्लॉग्स में ले लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप लोगों को यकीन माने ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों की ही सारी रूटीन या आप लोगों के दिल की ही बात मैंने कर दी है। आप लोगों ने जब इन हैबिट्स को सुनना है या देखना है ना, तो जब आप लोग इनके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये कितनी ज़्यादा आसान और बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मेरी टिप नंबर 1 ये है कि अगर आप लोगों ने घर में जो किचन के रुमाल होते हैं वो अगर वॉश करने हों, जिसको दस्तरखान भी कहते हैं, अगर आप लोगों ने इनको वॉश करना हो तो आप लोगों ने पानी रख देना है बर्तन में और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सर्फ़ डालना है और इसमें जितने भी रुमाल हैं आपके घर के उनको ऐड कर देना है और उनको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके अंदर डिप कर देना है। जैसे ही आप इनको डिप करेंगे इंशाल्लाह इनमें से जितना भी ऑयली ग्रीसी ये होंगे ना वो सब कुछ खुद ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपको याद है हमें कितनी ज़्यादा मेहनत के साथ ये रुमाल धोने पड़ते हैं अगर हम सिर्फ थोड़ा सा पानी या नॉर्मल पानी लेके धोने की कोशिश करते हैं। जबकि हम अगर इस तरह से इस टिप के ऊपर अगर आप लोग अमल करेंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा ये ईज़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इस तरह से जितना भी इसमें ऑयल, घी वगैरह या जो कुछ भी इसमें होता है ना, अगर हम पराठे रखते हैं इनके ऊपर या फिर इसके साथ रोटियां वगैरह बनाते हैं या जो कुछ भी, यानी कि ये ऑयली ही होते हैं जो भी कह लें आप। तो इनका सारा ऑयल भी निकल आएगा और घी वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं, यानी कि जो कुछ भी इसमें ग्रीसपन होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा 10-15 मिनट बाद आप लोगों ने जस्ट इनको वॉश करना है और आप लोगों ने इनको डाल देना है ऊपर, जहाँ पे भी आप लोगों ने तार वगैरह के ऊपर डालने हैं। तो ये टिप आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों को रुमाल धोना बिल्कुल कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा और ना ही आपकी जान जाएगी। और दूसरा आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो छोटी-छोटी डिब्बियाँ होती हैं ना हमारे घर में, इनको हमेशा धो के रखा करें और अपने घर में हमेशा थोड़ी-सी ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ 2 से 3 लाज़मी रखा करें, ताकि अगर कहीं पे कोई चीज़ दे के भेजनी हो या फिर आप लोगों के पास अगर थोड़ी-सी जगह हो, स्पेस हो फ्रिज में, तो आप लोगों ने कुछ रखना हो तो इनको रख सकें। हमारे घर में ना फ्रिज बहुत छोटा है। मेरा नहीं है जहेज़ का, मेरे हस्बैंड का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसमें छोटे-छोटे बर्तन ही आ सकते हैं और स्पेस भी काफ़ी कम होती है। इसलिए मैंने उनको ऑर्गनाइज़ रखने के लिए, उसमें कोई चीज़ डाल के रखने के लिए इस तरह की डिब्बियाँ रखी हुई हैं। तो उसके अंदर सालन वगैरह या कोई चावल इसमें मैंने रखे हुए थे। कोई भी चीज़ रखनी हो तो आसानी से हम रख लेते हैं। तो ये भी आपने लाज़मी रखनी है और जब इनको धो के रखते हैं ना, जब ये खुश्क हो जाएँ तो आप लोगों ने इनको बंद करके तो अलग से साइड पे रख देना है। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा आप लोगों ने जितने भी बर्तन होंगे ना वो आप लोगों ने टाइम टू टाइम वॉश करते रहना। इस तरह ये होगा कि बर्तन जो है उनका ढेर नहीं लगेगा और आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होगी। पता नहीं बर्तन धोना इतना मुश्किल तो नहीं है, ख़वातीन को क्यों इतना मुश्किल लगता है। मेरी अपनी कुछ सिस्टर्स हैं उनको मुश्किल लगता है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हमने खुद इनमें खाना खाया है तो हम लोगों ने इनको धोना भी तो है। हमें मूड अच्छा ही रख के इनको धो लेना चाहिए। तो बर्तन टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए, कभी भी रखने नहीं चाहिए कि चलो मैं नेक्स्ट टाइम के बर्तनों के साथ ही धो लूँगी। ये भी अपनी हैबिट जो है वो अपनाएँ और जैसे ही जब भी आप लोग बर्तन धोएँ या कोई भी किसी भी टाइम का खाना खाएँ ना, एक दफ़ा चूल्हे पे नज़र ज़रूर दौड़ाएँ। अगर साफ़ करने वाला है तो उसको लाज़मी साफ़ करें। ठीक है, अब ये इवनिंग का टाइम था और मैं बर्तन वग़ैरह धो रही थी, सारे काम जो है वो ख़त्म कर रही थी और मैंने जो है चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, उसके अलावा काउंटर भी सारा क्लीन कर लिया था, सिंक भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अगर ये हैबिट आप लोग अपना लेंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का किचन कभी भी मेसी नहीं लगेगा और आप लोगों को एक दिली सुकून रहेगा। आपको यानी कि पीसफुली आप आराम से अपनी रूटीन ख़त्म करने के बाद आराम से जाके सो सकती हैं। आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होगी कि आपका किचन मेसी है, गंदा है या फिर कुछ भी। यानी कि इससे ये होगा कि आप लोगों की ना तो बर्डन बनेगा ना किसी बात का और ना ही आप लोगों को किसी बात की कोई टेंशन होगी कि हमारे इतने काम रहते हैं। जब
नेक्स्ट डे हम सुबह मॉर्निंग में उठ के आते हैं ना, तो उस वक़्त जब हम किचन आके देखते हैं तो जब बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन किया होगा ना, उस वक़्त हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, हम यहाँ पे ऊपर जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी कहती है कि पैरट कहाँ है? वो तो हमें याद ही नहीं रहा लेके जाना। फिर मैंने उसको कहा था आप पकड़ लो। तो फिर हम लोग ऊपर चले गए थे और ऊपर जाने के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है हम लोग अपने-अपने बिस्तर में जो है वो बैठ गई थी और यहाँ पे हम लोग सोते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने कोई पैरट रखा हुआ हो ना, तो आपके पैरट का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारा जो पैरट है ना काफ़ी ज़्यादा लाडला है और बहुत ज़्यादा वो शोर मचा देता है वो कि आप लोग अगर खुद चले गए हैं तो हमें भी मुझे भी लेकर जाओ। तो जब जैसे ही हम उसको लेकर जाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आप लोगों के पैरट क्या करते हैं, ये आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है। अगर आप लोगों ने कोई पेट रखा हुआ है तो भी बताना है, और पेट कौन-सा रखा हुआ है ये भी बताना है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जो पेट रखते हैं वो हमारे साथ इतना ज़्यादा इमोशनली भी और वैसे भी अटैच हो जाता है और वो चाहता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। क्योंकि मेरा जो ये पैरट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार से रखती हूँ, और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना तो ये अगर मैं इसकी नज़रों से थोड़ी देर भी ओझल हो जाती हूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा देता है। अच्छा, मैंने ये सारी हैबिट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की है ना, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया ना, तो इंशाल्लाह योर लाइफ विल बिकम वेरी इजी एंड वेरी प्रोडक्टिव। अगर आप लोग चाहती हैं ना कि आप लोगों की जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा वेल मैनेज्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो आपका घर, और वेल डेकोरेटेड हो, तो आप लोगों ने मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर की हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ मैंने ना किचन मेकओवर की भी वीडियो शेयर की हुई है, आप लोगों ने उसको भी देखना है और उसके ऊपर भी अपना प्यारा-सा फीडबैक लाज़मी देना है। बहुत ज़्यादा पसंद आया है सभी लोगों को, जिन्होंने पसंद किया उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखा वो उन्होंने लाज़मी देखना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों ने उसके ऊपर भी कमेंट करके बताना है, और यहाँ पे भी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने मेरी मेकओवर वाली वीडियो देख ली है। और आप लोगों के साथ मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी होती हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव भी होती हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग ये समझते हैं कि हमने जो चीज़ें सीख ली हैं, कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना वो लर्निंग स्टेज पे भी आके लर्न करना नहीं चाहती होती, लेकिन हमें सारी ज़िंदगी लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, नई-नई चीज़ें, नए-नए आइडियाज़ हमें सीखने चाहिए, कुछ ऐसी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए जो कि आजकल डिमांडेड होती हैं और हमारे काम आ सकती हैं, हमारे फ्यूचर में काम आ सकती हैं। तो क्यों ना हम वो चीज़ें सीखें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हों, यूज़फुल भी हों। तो आप लोग ऐसा किया करें, मोबाइल स्क्रॉल मत किया करें। हम कुछ ख़वातीन जो है ना मोबाइल के ऊपर रील्स वगैरह देखने या फिर कुछ भी देखने बैठ जाती है, तो उसके बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। यकीन माने मैंने वीडियोज़ देखी हुई रखी हुई होती हैं, सेलेक्ट की हुई होती हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उनको देख सकूँ, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं और मैंने वीडियोज़ के ऊपर वॉइस ओवर करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर मैं किसी और के यानी कि व्लॉग्स इतने ज़्यादा सबसे पहले देखना शुरू कर दूँगी ना, तो उसके बाद मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो एडिट और वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं पहले अपने व्लॉग्स को एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, उनको मुकम्मल एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती हूँ, जिन बहनों के मैं देखने के लिए साथ अटैच्ड हो चुकी हुई हूँ, उनको मैं ज़रूर देखती हूँ और एप्रिशिएट भी करती हूँ। तो आप लोगों ने भी अच्छी चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें देखनी है जो आप लोगों को यानी कि कुछ सिखाएँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके अंदर कुछ नया मोटिवेशनल यानी कि कुछ आपको लर्निंग हो। तो आप लोगों ने देखना है कि वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है जो आपके लिए यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो, आपको कुछ सिखाए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब लाज़मी करना है। शुक्रिया।